Assalamualaikum virtual university के students, welcome to this special exam focused explainer. आज हम ENG 512 के handout से lesson number 17 को बहुत ही detail में cover करने वाले हैं. Exams करीब हैं, so ये explainer specifically आपके concepts को बिल्कुल crystal clear करने और आपको confidently prepare करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हम हर एक important point को step by step break down करेंगे. So, grab your notebooks and let's get started with full energy. So, सबसे पहले इस core question पर आते हैं. Why do bilingual children mix languages? I mean, ये एक ऐसी linguistic puzzle है ना जिसने experts का सालों तक दिमाग घुमाए रखा. जब दो ज़बानें बोलने वाले बच्चे, let's say उर्दू और इंग्लिश, अपनी डेली बातों में इन्हें मिक्स अप करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो totally confused हैं? या फिर it's actually an advanced cognitive strategy? Well, let's dive into this. हम इस फिनोमेना को कुछ इस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एग्जाम में आप इसका एब्सोल्युटली सॉलिड आंसर लिख कर आएंगे. जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं. हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज मिक्सिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन से. उसके बाद वील लुक एट द यूनिटरी लैंग्वेज सिस्टम थ्योरी, फिर द 3 स्टेज मॉडल. इन थ्योरीज पर जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं वो देखेंगे. रिस्ट्रिक्टेड लेक्सिकल यूज और फाइनली यूनिवर्सल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे. Alright, so let's start with section 1, language mixing, an introduction. You see, early bilingual development में language mixing एक बहुत ही आम सी बात है. हम सब ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने इर्द गिर्द बच्चों को ऐसे बोलते ज़रूर नोटिस किया होगा, राइट? अब इस हैबिट ने लिंग्विस्ट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक छोटे बच्चे के माइंड में लैंग्वेजेस स्टोर कैसे होती हैं. क्या उनके दिमाग में दो ज़बानों के अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं या फिर एक ही कॉमन स्पेस है? यही सिंपल सा मिक्सिंग बिहेवियर उन तमाम मेजर थ्योरीज का स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको अपने सिलेबस और एग्जाम्स के लिए मेमोराइज करनी है. Moving on to section 2, unitary language system theory. जब लिंग्विस्ट ने लैंग्वेज मिक्सिंग को पहली बार ऑब्जर्व किया तो ये इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने की उनकी सबसे पहली फ्रेमवर्क थी. यूनिटरी लैंग्वेज सिस्टम का बेसिकली मतलब यह है कि बाइलिंगुअल बच्चे इनिशियली एक ही सिंगल अनडिफरेंशिएटेड सिस्टम यूज करते हैं. मीनिंग उनकी फोनोलॉजी यानी जो साउंड्स वो निकालते हैं, उनके लेक्सिकन मतलब उनकी वोकैबुलरी और सिंटैक्स यानी ग्रामर, ये तीनों चीज़ें शुरू में आपस में जुड़ी हुई होती हैं. अर्ली रिसर्चर्स का सच में ये मानना था कि बच्चे अपनी दोनों लैंग्वेजेस को सेपरेट करने से पहले दिमाग के एक ही कॉमन लोकेशन पर स्टोर करते हैं. इनफैक्ट स्वेन ने 1972 में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्रिलियंटली डिफाइन किया था. उन्होंने कहा, बाइलिंगुअलिज्म एज अ फर्स्ट लैंग्वेज. ये कोट अपने पास फौरन नोट कर लें. ये एग्जाम के लिए एक परफेक्ट पावरफुल रेफरेंस पॉइंट है. इसका बेसिक मकसद ये बताना है कि बच्चा अपनी दोनों ज़बानों को मिलाकर बिल्कुल एक सिंगल फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर प्रोसेस कर रहा होता है. Now let's look at section 3, the 3-stage model. सो वोल्टेरा और टैशनर ने इसी यूनिटरी सिस्टम को मज़ीद एक्सपैंड किया ताकि हमें प्रैक्टिकली समझ आ सके कि बच्चे एक्चुअली वक्त के साथ इन लैंग्वेजेस को अलग कैसे करते हैं. ये 3 स्टेप्स में होता है. स्टेप 1 में बच्चा एक यूनिफाइड लेक्सिकॉन और सिंटैक्स यूज करता है, मतलब वर्ड्स और ग्रामर दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं. फिर आता है स्टेप 2. यहाँ उनकी वोकैबुलरी यानी लेक्सिकॉन तो सेपरेट हो जाती है, लेकिन ग्रामर अभी भी यूनिफाइड और मिक्स्ड रहती है. और फाइनली स्टेप 3 पर आकर लेक्सिकॉन और सिंटैक्स दोनों कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो जाते हैं. ये लॉजिकल प्रोग्रेशन हमेशा याद रखिएगा. इट्स सुपर इंपॉर्टेंट कि बच्चा टोटल यूनिफिकेशन से कंप्लीट सेपरेशन तक कैसे जाता है. Okay, section 4, critiques of unitary system. जैसा कि एकेडमिक्स में हमेशा होता है, हर थ्योरी के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर होते हैं. मॉडर्न लिंग्विस्ट्स इस सिंगल सिस्टम वाली पुरानी थ्योरी से टोटली एग्री नहीं करते. उनका पॉइंट ये है कि बच्चे मेंटली कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होते. मॉडर्न रिसर्च हमें बताती है कि अगर उनकी लैंग्वेज मिक्सिंग वक्त के साथ कम हो रही है तो वो इसलिए नहीं कि अचानक उनके दिमाग में लैंग्वेजेस सेपरेट हो गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी वोकैबुलरी और लिंग्विस्टिक रेपर्टोयर्स एक्चुअली ग्रो कर गए हैं. वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होते हैं. उन्हें खूब पता होता है कि सामने बात सुनने वाला कौन है. अगर पेरेंट्स अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं तो बच्चा उसी हिसाब से स्मार्टली वर्ड स्विच करता है. ये सब इनकी शार्पली डेवलपिंग सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को जाहिर करता है. Next up is section 5, restricted lexical use. ये हमारी पहली मेजर ऑल्टरनेटिव थ्योरी है जो कॉग्निटिव कन्फ्यूजन के बजाय लैंग्वेज मिक्सिंग की रियल प्रैक्टिकल रीजंस पर फोकस करती है. देखें, मोनोलिंगुअल बच्चे वर्ड्स को ओवर एक्सटेंड करते हैं लेकिन सिर्फ एक ही लैंग्वेज के अंदर, जिससे हम इंट्रालिंगुअल बोरिंग कहते हैं. लेकिन बाइलिंगुअल बच्चे इंटरलिंगुअल और इंट्रालिंगुअल दोनों तरह से लिमिट्स क्रॉस करते हैं. इससे अपनी डेली लाइफ से ही रिलेट कर लें. हम अक्सर प्रॉपर उर्दू बोलते बोलते अचानक एक इंग्लिश का वर्ड यूज कर लेते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो उस वक्त हमारे माइंड में एक लेक्सिकल गैप को फौरन फिल कर देता है.
बच्चे भी बोलते वक्त लिटरली यही हाईली प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। बेसिकली होता ये है कि अगर एक बच्चा किसी चीज़ का नाम ज़्यादातर इंग्लिश में सुनता है तो वो अपनी दूसरी ज़बान बोलते हुए भी उस चीज़ के लिए बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश का ही वर्ड यूज़ करेगा। ये हैबिट सिंपली उनकी उस स्पेसिफिक वर्ड के साथ फ्रीक्वेंसी और फेमिलियरिटी की वजह से होती है। इसका उनकी लैंग्वेजेस के आपस में मिक्स या उलझ जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। And finally, Section 6, Universal Operating Principles. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये स्लोबिन की मशहूर थ्योरी है जो यूनिवर्सल कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करती है। स्लोबिन ने मिक्सिंग की 2 बहुत ही मेन प्रैक्टिकल रीजंस बताई हैं। पहली रीजन ये है कि अगर बच्चे के माइंड में करंट लैंग्वेज का कोई ग्रामेटिकल रूल मिस हो रहा है तो वो ईजिली दूसरी लैंग्वेज से उधार ले लेता है। और दूसरी रीजन, अगर एक लैंग्वेज का रूल बहुत ही मुश्किल या कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो बच्चा आसान रास्ता चुनता है और दूसरी जबान का सिंपल रूल वहां अप्लाई कर देता है। सिंपली पुट, बायलिंगुअल बच्चे नेचुरली पाथ्स ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, है ना स्मार्ट? इस सारी रिसर्च का फाइनल टेकअवे पॉइंट्स ये है कि बायलिंगुअल डेवलपमेंट में जो नेचुरल सीखने की स्ट्रैटेजीज हैं, यानी एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज, वो लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं। वो एग्जैक्टली वही सेम प्रोसेसेस यूज करती हैं जो एक मोनोलिंगुअल बच्चा करता है। बायलिंगुअल्स के पास कम्युनिकेशन के जितने भी लिंग्विस्टिक टूल्स होते हैं वो उन्हें अपना पॉइंट कन्वे करने के लिए स्मार्टली यूज कर लेते हैं। ये सॉलिडली साबित करता है कि वो किसी किस्म की लिंग्विस्टिक कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है, बल्कि दे आर हाईली रिसोर्सफुल एंड वेरी स्मार्ट कम्युनिकेटर्स। सो इन डीप कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद मैं आपके लिए एक फाइनल क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। हाउ विल यू यूज दीज थियरीज टू एक्सप्लेन लैंग्वेज मिक्सिंग इन योर अपकमिंग ENG 512 एग्जाम? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर और इन डेप्थ डिस्कशंस के बाद आप इन तमाम कॉन्सेप्ट्स और मॉडल्स को बहुत कॉन्फिडेंटली अपने पेपर में प्रेजेंट कर सकेंगे। आपका माइंड अब एकेडमिकली इन कॉन्सेप्ट्स के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए इन रेफरेंसेस को ज़रूर याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स और इसी तरह स्मार्टली और इफेक्टिवली पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।